नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में अब टीम वीडी शर्मा काम करेगी। बीजेपी ने 24 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। प्रदेश के जिन जिलों में जिलाध्यक्षों की घोषणा अब तक नहीं हो पाई थी, वहां पर जिलाध्यक्षों की तैनाती कर दी गई है। वीडी शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें जो टाइम फ्रेम मिला अब तक का, उसमें कुछ संगठन के महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाए हैं। उसका कारण था कोरोना। अब भी कोरोना का कहर है मध्य प्रदेश में। इस बीच में जब 24 जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई तो उसमें एक चीज निकल कर सामने आई कि युवा चेहरों को बाकायदे जगह दी गई है। चाहे बात इंदौर की जाए या फिर रीवा की, यहां पर वीडी शर्मा के साथ कभी विद्यार्थी परिषद में काम कर चुके वो तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी अब मुख्य राजनीति में, संगठन की राजनीति में काम करेंगे। प्रदेश में संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ बैठकर जब ये मंथन हुआ, तब वीडी शर्मा को ये साफ समझ में आया कि अब युवाओं की बड़ी जरूरत है प्रदेश के लिए। और ये नाम जो ऐलान किए गए तमाम जिलों में, चाहे ग्वालियर की बात हो, दमोह, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, सिवनी, नरसिंहपुर, बुरहानपुर, झाबुआ, धार, आगर, देवास, मंदसौर, नीमच, हर जगह तमाम उस संतुलन को देखा गया। लेकिन एक बात प्रमुखता में रही कि हमें युवा चेहरों को सामने रखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि वीडी शर्मा जब प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके कुछ दिन बाद ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार वापस आई, कांग्रेस की सरकार गिर गई। लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। चुनौतियां इसलिए कम नहीं हैं क्योंकि इस बार अगर बात की जाए सीधे तौर पर कि क्या स्थिति है प्रदेश में विधायकों की, तो अभी देखा जाए तो बीजेपी कोई ऐसे प्रचंड बहुमत में नहीं है कि उसे किसी तरह का तनाव नहीं है। तमाम वो दिक्कतें हैं और साथ में जब कोरोना मध्य प्रदेश में अपना पैर पसार रहा है और सरकार के लिए चुनौती बन रहा है, ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टेंशन की बात तो है। वीडी शर्मा की बात की जाए तो उनके सामने तमाम चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है बड़े नेताओं के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। वीडी शर्मा संगठन की राजनीति में थे, प्रदेश महामंत्री थे, तमाम वो अनुभव है, जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, वो भी ऐसे प्रदेश में जहां तमाम क्षेत्रीय छत्रप भारतीय जनता पार्टी के मजबूत क्षेत्रीय छत्रप, और साथ ही साथ जिस बेल्ट से वीडी शर्मा आते हैं वहीं से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, और सिंधिया अब भाजपा में हैं। इसलिए उनके खेमे के विधायक, उनके खेमे के जो लोग हैं, पूर्व विधायक हैं, विधायक अब चुनाव के बाद स्पष्ट हो पाएगा, उन सबको साधना, उनको साथ लेकर चलना, ये बड़ी चुनौतियां हैं। इस बीच सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वीडी शर्मा के कंधों पर होगी, प्रदेश नेतृत्व के कंधों पर होगी, वो है उपचुनाव की जिम्मेदारी। उपचुनाव होने हैं 24 सीटों पर, और कहीं ना कहीं बीजेपी के केंद्र में ये तमाम नियुक्तियां भी इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनके केंद्र में है उपचुनाव। उपचुनावों में जीत ही आगे सरकार चल पाएगी कि नहीं, ये निर्धारित करेगा। टास्क फोर्स बनी हुई है। टास्क फोर्स के माध्यम से तमाम कोरोना पर नजर बना रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेता उसमें हैं, बड़े नेताओं को जगह दी गई है। लेकिन परिस्थितियां जो हैं वो अब संभल नहीं पा रही। टीम सिंधिया से तालमेल, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी वीडी शर्मा के हाथ में, क्योंकि दोनों एक ही जोन से आते हैं। कभी एक जमाने में एक दूसरे के धुर विरोधी रहे, और अब जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आ गए हैं, तो वीडी शर्मा की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है उनकी और उनकी टीम की, कि कैसे कोऑर्डिनेशन होगा उपचुनाव के पहले उन तमाम नेताओं से जिनके खिलाफ इतने आक्रामक तरीके से चुनाव लड़े गए हैं। वरिष्ठ नेताओं में तालमेल एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। 6-6, 7-7 बार के विधायक हैं भाजपा में, और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो चुनौती है वर्तमान में, वो है कोरोना की चुनौती। वीडी शर्मा नई टीम के साथ अब मैदान में होंगे। तमाम विद्यार्थी परिषद के पुराने पदाधिकारी, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उन सबको अब मुख्य राजनीति में कहीं ना कहीं मांझने का काम प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कर रहे हैं। रीवा में डॉक्टर अजय सिंह पटेल की नियुक्ति हुई, उसके बाद ये साफ हो गया, ये संकेत ही थे कि अब संगठन में तमाम उन युवा चेहरों को जगह देने की कवायद शुरू हो गई है। कैसे लड़ेंगे चुनाव, कैसे संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगे, ऐसे तमाम सवाल होंगे टीम वीडी शर्मा के सामने, क्योंकि अभी कोरोना से जंग लड़ना है, और कोरोना से जंग लड़ते हुए जैसे ही उपचुनाव आएंगे तो उपचुनाव में जाना है। उपचुनाव के प्रदर्शन के आधार पर ही ये साफ हो पाएगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रह पाएगी, चल पाएगी, या फिर से तख्ता पलट हो जाएगा। कांग्रेस हर एक रणनीति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण यही है कि किस तरह से लड़ेगी टीम वीडी शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद।